कलाम का जन्म रामेश्वरम, मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन औपचारिक रूप से शिक्षित या धनी नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान और उदार थे। उनकी मां आशियम्मा एक आदर्श जीवन संगिनी थीं और बहुत से लोगों को भोजन कराती थीं। उनका परिवार पुश्तैनी घर में रहता था, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। उनका घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था, जो मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन यहाँ हिंदू परिवार भी सद्भाव से रहते थे। उनके माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। डॉक्टर कलाम अपने माता पिता के विपरीत छोटी कदकाठी के साधारण दिखने वाले बच्चे थे। आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव। उनके पिता उन्हें शाम को मस्जिद में नमाज के लिए ले जाते थे। उन्हें नमाज की अरबी समझ नहीं आती थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ये ईश्वर तक पहुंचती है। नमाज के बाद उनके पिता बीमार लोगों को अंगुलियां डुबोकर पानी देते थे, जिससे लोग ठीक हो जाते थे। उनके पिता के अभिन्न मित्र पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। वे दोनों आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा, जिस पर उनके पिता ने बताया कि नमाज भाईचारे की भावना को संभव बनाती है और व्यक्ति को ब्रह्मांड का हिस्सा बनाती है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। उनके पिता अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी सरल तमिल में समझाते थे और सिखाते थे कि संकट आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करते हैं। उनके पिता का मानना था कि संकट में व्यक्ति को साथी की तलाश होती है और वो प्रार्थनाओं के माध्यम से लोगों के लिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाते थे। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे नमाज से शुरू होती थी, जिसके बाद वे नारियल के बाग जाते और जीवन के 6ठे दशक के अंत तक इसे जारी रखा। महत्वपूर्ण लोग और उनका प्रभाव। अहमद जलालुद्दीन पिताजी के लकड़ी की नौकाएं बनाने के काम में साझेदार थे और बाद में डॉक्टर कलाम की बड़ी बहन से शादी की। डॉक्टर कलाम से करीब 15 साल बड़े थे और उन्हें आज़ाद कहकर पुकारते थे। उनके अंतरंग मित्र थे, जिनके साथ वे शाम को घूमने जाते और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। उन्होंने डॉक्टर कलाम को पढ़ाई के प्रति हमेशा प्रोत्साहित किया और सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। पूरे इलाके में वे एकमात्र व्यक्ति थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। STR मानिकम एक पूर्व क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवादी, जिनके निजी पुस्तकालय से डॉक्टर कलाम पढ़ने के लिए किताबें लाते थे। उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शमसुद्दीन डॉक्टर कलाम के चचेरे भाई और रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद हो गया, तब शमसुद्दीन ने डॉक्टर कलाम को अखबारों के बंडल झेलने और उठाने में मदद करने के लिए काम पर रखा। इस तरह डॉक्टर कलाम को अपनी पहली तनख्वाह मिली। शमसुद्दीन ने उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी दी। शिवा सुब्रमण्य अय्यर डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षक, कट्टर सनातनी ब्राह्मण होने के बावजूद सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने डॉक्टर कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, जहां उनकी पत्नी ने मुस्लिम होने के कारण उन्हें रसोई में खाना खिलाने से इनकार कर दिया। अय्यर ने खुद उन्हें खाना परोसा और अपनी पत्नी के विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके प्रभाव। सन 1939 में जब डॉक्टर कलाम 8 वर्ष के थे, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। इमली के बीजों की मांग बढ़ने लगी, जिसे बेचकर डॉक्टर कलाम एक आना रोज कमाते थे। रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ियों का रुकना बंद हो गया, जिससे अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से गिराए जाते थे। शैक्षिक यात्रा और व्यक्तिगत विकास। डॉक्टर कलाम के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, जो बाद में रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बने, अरविंदन, जो तीर्थयात्रियों को घुमाने का कारोबार करते थे, और शिव प्रकाशन, जो दक्षिण रेलवे में खान पान के ठेकेदार बने। स्कूली शिक्षा में सामाजिक भेदभाव का अनुभव हुआ जब एक नए शिक्षक ने उन्हें ब्राह्मण दोस्त के साथ बैठने से मना किया, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री के हस्तक्षेप से शिक्षक में बदलाव आया। उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने और बड़े शहरों में एक उच्च शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने और भारत की आज़ादी नजदीक आने पर डॉक्टर कलाम ने रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया और खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा कि बच्चे अपने होते हैं, उन्हें अपना रास्ता खुद तलाशना चाहिए। रामनाथपुरम में उन्हें घर की याद आती थी, लेकिन वे पिताजी के सपने को साकार करने और कलेक्टर बनने के लिए दृढ़ थे। जलालुद्दीन की सकारात्मक सोच की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती थीं। यह अंश डॉक्टर कलाम के जीवन में उनके परिवार, समाज और कुछ विशेष व्यक्तियों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है, जिन्होंने उन्हें एक दृढ़ निश्चयी, आध्यात्मिक और समाज सुधारक व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने में मदद की।